हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर 2023 की रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। ओके, इस रीडिंग को तो टॉरस हम सबसे पहले आपके मेन थीम को यहाँ पर देखेंगे और फिर हम आपके जो है टैरो कार्ड्स को देखेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्लॉट्स अवेलेबल हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे पाइसेस के मेन थीम की स्पिरिट। थैंक यू। वाओ, ये सेम कार्ड आया है जो भी मैंने पिछली रीडिंग की है पाइसेस की। सो लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन एंड एक्टिवेशन। आपका पाइसेस के साथ कोई रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है या फिर आप किसी लिहाज से पाइसेस से कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर आपकी खुद के चार्ट में पाइसेस जो है मौजूद हो सकता है ये साइन। ओके, सो टॉरस, यहाँ पर जो एनर्जी है ये बहुत एक स्पिरिचुअल एनर्जी हो जाती है। लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन, बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैक पर आना शुरू होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे, बट यस, मुझे एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि जो चीज़ें बंद पड़ी थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, एटलीस्ट आप उनको स्टार्ट कर रहे हो। आप धीरे 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 नेक्स्ट 4 मंथ्स में अपनी मंजिल की तरफ फिर आगे बढ़ना शुरू करोगे। ओके, तो रुकी हुई चीज़ें शुरू हो रही हैं। अगर रुका हुआ काम स्पिरिचुअल वर्क भी है, आपका स्पिरिचुअल रूटीन आपका किसी काम की वजह से रुक गया था तो आप उसको भी यहाँ पर दोबारा से करना शुरू करोगे। क्रिस्टल ग्रिड है यहाँ पर, तो ये सीक्रेट ज्योमेट्री की बात करती है। ओके, तो वास्तु, आपके घर में चीज़ें पड़ी कैसे हैं, क्या आप उनमें कोई बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो आई थिंक ये सब चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट्स को लेकर आप काफ़ी इंक्लाइंड रहोगे इनकी तरफ, काफ़ी अट्रैक्टेड रहोगे और आपको मन ही मन में होगा कि यू नो व्हाट, मुझे अपने प्लेस में कुछ परिवर्तन लेकर आने की ज़रूरत है। आप चाहें तो फैंग शुई या फिर वास्तु शास्त्र, इन सब चीज़ों की यहाँ पर मदद ले सकते हो। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है एक्टिवेशन से कि अगर कुछ लोग चक्रा हीलिंग करना चाहें और चक्रा हील करके अपने आप को बैलेंस में लेकर आना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। एक्टिवेशन है, आपके रुके हुए चक्रा, बंद चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो सकते हैं। मेन एनर्जी इस कार्ड की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ही बात करती है। ओके, हम यहाँ पर टैरो से और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। टॉरस, one more time please, and Shanya. We have King of Swords, Six of Swords. I think ये पहली रीडिंग है जिसमें मैंने King of Swords को देखा है। यस, टॉरस की रीडिंग में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, नाइस। करियर, आपका करियर, आई थिंक इस समय अगर आप बहुत चिंता में हो टॉरस, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपना आपके ऊपर कर्जा भी है अगर, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर कर्जे की भी बात कर रही है फाइनेंशियली। ओके, सो अगर आपके ऊपर ऐसा स्ट्रेस है, आई थिंक आप एटलीस्ट अपने आप को नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये जो पूरा स्ट्रेस है इससे बाहर निकाल पाने में कामयाब हो रहे हो। ओके, मुझे आप ऐसे आइडिया के साथ या ऐसी जॉब के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो जो आपके बिल तो पे कर ही रही है लेकिन आपको कुछ पैसे सेव करने में भी मदद कर रही है। ओके, सो यस, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पर बेटर हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से आई थिंक यहाँ पर सेविंग्स आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेंगी। आप 2024 में कुछ करना चाह रहे हैं या अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं या कुछ और क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। और इसी वजह से नेक्स्ट 4 मंथ्स में सेविंग्स पर आप बहुत ध्यान दोगे, खर्चे आपके कम हो जाएंगे
या आप ऑलरेडी अपने आप से ही कम कर दोगे, क्योंकि आप जैसे वैल्यू दे रहे हो इस एक्स्ट्रा मनी को जो आपकी तरफ आ रही है, ये जो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, आप इसे वैल्यू दे रहे हो। आप ऐसे नहीं कह रहे कि वो भी पैसा है तो अभी खर्च कर दूं। तो आप बहुत माइंडफुल हो, बहुत मेच्योरिटी इंटेलिजेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स भी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी हो जाती है। ये होता है कि सोचना, समझना, विचारना, अपनी बात को भी रखना, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझना, वो क्या कह रहा है, राइट, और फिर टीम वर्क करते हुए आगे बढ़ना। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है टॉरस आपके लिए टीम वर्क के लिहाज से। आप अपने पार्टनर के साथ टीम वर्क कर सकते हो, फैमिली के साथ टीम वर्क कर सकते हो। अकेले की जगह अगर साथ में किसी अपने के साथ मिलकर कुछ किया जा सके तो आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स से आपको ये भी कहा जा रहा है प्लान करके चलो। बिना प्लानिंग के अगर 4 मंथ्स में आगे बढ़ोगे तो सक्सेस के चांसेस कम हो सकते हैं। ओके, प्लान करके चलो कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में, अभी रीडिंग देखते हुए भी खुद से पूछो टॉरस कि मुझे नेक्स्ट 4 मंथ्स में कहाँ तक पहुँचना है, मुझे कितनी मनी चाहिए, मुझे बेसिकली अपनी बॉडी में कौन सा चेंज लेकर आना है, बिहेवियर में कौन सा चेंज लेकर आना है, मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में क्या करना है, राइट। ऐसी चीज़ों के प्लान बनाओ और फिर उसके रिगार्डिंग एक्शन लो। उस प्लान को हर सुबह रीड करो, वो आपको ट्रैक पर चलने में भी, सही ट्रैक पर चलने में भी मदद करेगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 महीनों में आपके लिए फादर फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ में बहुत स्ट्रॉन्ग फादर फिगर एनर्जी बच्चों के लिए, खास करके यहाँ पर पेजेस की एनर्जी है। तो फादर आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप आपके मतलब आपके खुद के स्पाउस भी हो सकते हैं ये। ओके, तो इनके साथ इनका इन्फ्लुएंस या फिर कह लीजिए इनके साथ कोई ऐसी बातचीत है जो आपके लाइफ के कोर्स को भी अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली। ओके, आपके पिता के पास कोई ना कोई बात है आपको कहने को, समझाने को। तो आई थिंक अगर आपके फादर के साथ एक अच्छा कनेक्शन है तो उनकी बात को सुने। अगर आपके फादर टॉक्सिक नहीं हैं, अच्छे इंसान हैं, तो यस प्लीज़ उनकी हिदायत को सुने, उनके सजेशन को सुने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के, क्योंकि इनके पास बहुत तजुर्बा होता है, तो पेजेस के लिए बहुत अच्छा होता है किंग और क्वीन की एनर्जी को फॉलो करना। और यहाँ पर पेज की एनर्जी है, राइट। तो आपसे जो भी बड़ा है, खास करके अगेन आपके फादर फिगर है अगर कोई लाइफ में, प्लीज़ इनकी बात को सुनिएगा, ये आपको सही गाइड करेंगे। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड हो जाती है, सोचना, समझना, विचारना और फिर कोई काम करना। 7 ऑफ सोर्ड्स में इसकी कमी होती है इस ऊर्जा की। ये सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, ये नहीं सोचता कि ये जो एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट ले लूँ, यहाँ पर मैं गड़बड़ी कर दूँ, यहाँ पर मैं झूठ बोल दूँ, तो इस एटीट्यूड से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके मन में कभी कभी ऐसा मैल या ऐसी चोरी आ जाती है तो अपने आप को रिमाइंडर दीजिए कि ओके मुझे इस बात पर नहीं चलना। ये बेसिकली एक शैडो ही होती है, हम सभी में ये मौजूद है। बस इस शैडो को इंटीग्रेट करना है, शैडो को हमें हील करना है। और ये कैसे करेंगे अगेन, कि जब इन 4 महीनों में आपको ये महसूस हो कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ या फिर मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हूँ, दूसरे का नुकसान हो तो हो जाए, उस समय खुद को लॉ ऑफ कर्मा की याद दिलाएं। खुद को कहिए कि कुछ है जो मुझसे बड़ा है और वो मुझे देख रहा है। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है या झूठ बोलता है, करता कुछ और है, बताता कुछ और है, सो आई थिंक आपको इस पर्सन के प्रति थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को कि मुझे थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, ये कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा चांसेस नहीं दे सकता ऐसे पर्सन को, इसको ज़्यादा प्रॉमिस नहीं दे सकता, इसके साथ ज़्यादा कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कब पलट जाएगा ये पता नहीं, राइट। तो थोड़ा सा माइंडफुल होने को भी कहा जा रहा है आपको लोगों के इर्द गिर्द। ओके, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। स्टार एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, कि आपने कुछ मांगा और आपको वो मिल रहा है। और क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है कार्ड, तो यस अगर आप कोई प्रार्थना भी कर रहे हो, प्रेयर भी कर रहे हो अपने करियर के किसी मिरेकल के लिए, आई थिंक वो मिरेकल डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है टॉरस। सो कंग्रेचुलेशंस। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्वीटनेस को भी ऐड करती है इस पूरे स्प्रेड में। आई थिंक आपके लिए यंग एनर्जीज, यंग बच्चे, यंग लोग बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। आपको काफ़ी सारी गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है। आप अपनी खुद की बॉडी पर भी इस तरीके से काम कर सकते हो कि आप अपने आप को थोड़ा यंग दिखाओ। कभी कभी होता है ना, हम वेट लॉस जर्नी से निकलें
तो हम कैसे एकदम से हमारी उम्र कम लगने लगती है, तो ये वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली यहाँ पर। तो बहुत अच्छा पीरियड है अपनी बॉडी पर भी काम करने का। पेज ऑफ कप्स कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है जिसे आप मैनिफेस्ट करें, कोई इन्विटेशन आपको ऐसा मिल सकता है जिसे पाकर आपको बेसिकली बहुत खुशी महसूस हो। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल का प्लान हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये कार्ड इस डेक में खास करके बात करता है कि ट्रैवल एक ऐसी जगह पर करो जहाँ पर जाकर तुम्हें शांति महसूस हो, जहाँ पर जाकर तुम्हें थोड़ा सा परमात्मा की याद आए। तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पर अगर आप ट्रैवल कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये प्लानिंग के बारे में भी बात करता है, अगेन जो मैं पहले ही आपको मैसेज दे चुकी हूँ। सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी तैयारी पूरी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बस रात को प्लान बनाया और सुबह निकल गए। नो, ऐसी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपकी लाइफ में। थोड़ा सा पंक्चुअल रहना है और समय से पहले, अगर 2-3 दिन पहले आप अपनी तैयारी कर सके किसी काम की, तो उससे आपके जो आउटकम्स हैं वो बेनिफिशियल आउटकम्स हो सकते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स से ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट 4 मंथ्स में। सोशल मीडिया भी आपको अफेक्ट करेगी। सोशल मीडिया की कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आप कहीं ना कहीं देखें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और आपके दिमाग में एक आइडिया आए कि व्हाट, मुझे भी ये काम करना चाहिए, मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसी अगर इंस्पिरेशन आप तक आए तो आपको वो एक्शन ज़रूर लेना है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दो ऑप्शंस में बटे हुए होना, ये लूँ कि वो लूँ, ये करो कि वो करो। सो आई थिंक इस स्थिति में अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहता है और अपने आप से ये पूछना कि मेरी इस समय डिमांड क्या है, क्या मैं 3D रियलिटी के साथ कनेक्ट होने के लिए ठीक हूँ, या इस समय मुझे अपनी इंट्यूटिव लाइफ के साथ, अपनी भीतर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो ये ऑप्शंस हो जाते हैं कि मैं मैजिशियन बनूँ या मैं हर्मिट बनूँ। क्या मैं मैजिशियन की तरह स्टेज पर जाऊं या हर्मिट की तरह पर्दे के पीछे रहूं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए। तो आपको सिंपली इस चीज़ को ये देखना है कि आप इस समय क्या करने के लिए फिट हो। क्या आप मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन होने के लिए फिट हो, या अभी आपको हर्मिट की तरह अपनी ही जर्नी पर फोकस करना है, ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ना नहीं है और बस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बेसिकली फोकस लगाना है। तो ये जर्नल रीडिंग है, इस वजह से मैं आपको ये दोनों मैसेजेस दे रही हूँ। सिंपली अपने आप से पूछना और उसी तरीके से उस एनर्जी को एम्बॉडी करना। ओके, द डेविल कार्ड, मैं डेविल कार्ड को यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी टॉरस साइन के लिए। आपकी लव लैंग्वेज यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है म्यूज़िक का, सॉन्ग्स का। आपकी लव लैंग्वेज या एक्सप्रेशन के लिहाज से आप सॉन्ग्स का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपके मन में कोई बात है तो आप उसे सिंपली सॉन्ग को डेडिकेट करके, कि ये सॉन्ग की भाषा में अपने मैसेजेस को डिलीवर कर सकते हो। ये काफ़ी फ़न ऐड कर सकता है ये तरीका आपकी लाइफ में। यस, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा मनी इश्यूज़ है यहाँ पर। डेविल की एनर्जी ये भी बात करती है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स कि अब जो मेरे पास मनी है, अब मुझे इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये मेरी मनी है, मैं सिर्फ अपने आप के ऊपर खर्चूंगा। तो ये थोड़ी सी ब्लॉक्ड एनर्जी हो जाती है। ओके, थोड़ी ग्रीड भी आ जाती है इसमें। तो क्योंकि आप बहुत ब्लेस किए जा रहे हो, आई थिंक डोनेशंस मंथली बेसिस पर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये लॉन्ग टर्म में एनर्जी आपको सर्व करेगी। ओके, ये लॉन्ग टर्म में एनर्जी आपको एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने में मदद करेगी कि ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, जो पावर का और मनी का बुरा इस्तेमाल नहीं करता। एंड आई थिंक आप उस जर्नी की तरफ ही बढ़ रहे हो टॉरस। सो यस, यहाँ पर इस मैल में मत जाना, इस धांधली में मत जाना कि बस ये पैसा अब जो मुझे मिला है मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना, कोई मरे कोई जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस एटीट्यूड से बेसिकली बचना। ओके, टॉरस के लिए और क्या गाइडेंस है? ब्रिंग इन द लाइट, सिट्रीन, फिर से अबंडेंस। सिट्रीन अबंडेंस का ही मनी का ही कह लीजिए क्रिस्टल गिना जाता है। तो यस, आप डेफिनेटली मनी रिसीव कर रहे हो या मनी को जनरेट करने के आइडियाज़ को रिसीव कर रहे हो। फाइंड वे टू फॉरगिव। अगर आप यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो झूठ बोलता है, जो रिलेशनशिप में प्योर नहीं है, आई थिंक एंड में बस आपको इसे माफ़ ही करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माफ़ करके इसे दोबारा से चांस दो, इस चीज़ की बिटर मत होना और इसे माफ़ करने की कोशिश करना। ये गाइडेंस है यहाँ पर इस कार्ड की। ओके,
Blue flame, connect to the blue flame, which is the light of pure love within you. I think अगर आप अपने भीतर भी एक बदलाव लेकर आना चाहते हो टॉरस, और आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो, आप शांति महसूस करना चाहते हो अपने अंदर, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने भीतर के प्यार से जुड़े। आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मेरे में कितना प्यार है, मैं कितना प्यार कर सकता हूँ, क्या मेरा प्यार कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। तो यस, थोड़ा सा खुद को जानने की कोशिश करना, और चूज़ लव। बेसिकली ये भी एक मैसेज इस कार्ड का, चूज़ लव। जहाँ पर हेट भी पैदा हो रही है, वहाँ पर इस कार्ड को याद करना कि मुझे प्यार को चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार ही सत्य है, प्यार ही मुक्ति है। ओके, stillness, reflect on this moment with love, kindness and compassion. Yes, आई थिंक आपके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में टॉरस। प्यार लेना, प्यार देना, लविंग काइंड रिलेशनशिप्स, ऐसी फ्रेंडशिप्स भी, और ये सब चीज़ें आपकी खुद की असेंशन में आपकी मदद करेंगी। थैंक यू। डेथ कार्ड, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे सुना टॉरस, आपको जिसका इंतज़ार है, जिस पर्सन का, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो शादी करना चाहते हैं या रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं रियल पार्टनर के साथ। आपको जिसका इंतज़ार है टॉरस, वो आपके लाइफ में आ रहा है, और ये पर्सन जो है, ये आपका मतलब, ये जैसे आपका होम है। ये पर्सन बेसिकली, ये वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी। ओके, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप डेफिनेटली अपने डिवाइन पार्टनर को यहाँ पर वेलकम कर रहे हो। यप, क्वीन ऑफ कप्स, यू आर रेडी। इस कप में रेनबो की एनर्जी है जो 10 ऑफ कप्स को दर्शाती है। सो यू आर रेडी, आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। आपने अपनी अगर बहुत सारी हीलिंग की है तो यस, ये इसका भी इशारा है कि अब आप रेडी हो इस एनर्जी के साथ काम करने के लिए। डिवाइन पार्टनर, यूनियन, रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ब्यूटिफुल, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग टॉरस। होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी, इनसाइट्स मिली होंगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ अपनी एनर्जी को बांटने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये जो रीडिंग है, अगेन ये आपकी 2023 की रेस्ट ऑफ द ईयर की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।